अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। 1700 तक ना मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बन चुका था। 1727 तक उसने बंगाल को संभाला। फिर 14 साल तक उसके दामाद शाह सुजा ने बंगाल को संभाला। अलीवर्दी खान ने फिर 1756 तक संभाला। अब इसी बीच क्या हुआ था, युद्ध का बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया था। अब एक एक लिख दीजिए, मणिहरी युद्ध में शौकतगंज मारा गया था। जो शौकतगंज था ना, शौकतगंज, वो मणिहरी युद्ध में मारा गया था। इंपॉर्टेंट है ये। अब 1717 में जब फर्रुख सियार ने बंगाल को 3 लाख रुपए में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी, तो इनके बीच मतभेद हो गया। अब जो 1740 में क्या हुआ, जो जो सुजा का पुत्र था, जो जो अलीवर्दी खान का पोता था, उसको हटाकर ना, मतलब अलीवर्दी खान का दामाद सुजा का पोता सफजर खां, उसको हटाकर अलीवर्दी खान गद्दी पे बैठ गया। नहीं, वो मुर्शिद कुली खान था, मुर्शिद कुली खान का पोता। तो अलीवर्दी खान ने ना 1756 तक वो किया। पर जो फिर उसका जो वो आया, उसका नाम था सिराजुद्दौला, वो गद्दी पे बैठा। उसकी लड़ाई हो गई 2-3 लोगों से, जिसमें एक तो शौकतगंज था, जो मणिहरी के युद्ध में मारा गया। घसीटी बेगम थी, राजवल्लभ था, इन सब लोगों से लड़ाई हो गई। मई 1756 में क्या हुआ, जो सिराज था ना, उसके उसके विरोध में ना, मतलब उस जो जो सिराज था, उसके उसमें लड़ाई वड़ाई हो गई। अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, है ना। इन लोगों ने मना कर रखा था शुरू से ही, भाई किलेबंदी मत करो, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू करी। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसी दौरान हुई थी, कासिम बाजार पे, जब इन्होंने कब्जा कर लिया था फोर्ट विलियम पर। फिर इसमें आप अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गए थे, जब उन्होंने कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया था, फोर्ट विलियम पे कब्जा किया था, तो अंग्रेज वहाँ भाग गए थे वो फुल्टा द्वीप। फिर एडमिरल वटसन और कर्नल क्लाइव की अगुवाई में मद्रास की सेना आई। फिर उसने दोबारा बंगाल और चंद्रनगर जीत लिया। फिर अंग्रेजों और सिराज में अलीनगर की संधि हुई। अंग्रेजों ने संधि की अवहेलना की और क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराज ने अपनी सेना भेजी। 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना। अब जो अलीनगर की संधि थी, उसने बोला था गया था। हम 7 संधि पढ़ चुके हैं, 7 संधि हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहली तुम्हारी मैड्रिड की संधि पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में। दूसरी रेजविक की संधि पुर्तगाली और फ्रांस के बीच में। तीसरी तुम्हारी एलेक्सा चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध के उसमें। चौथी तुम्हारी पौंडीचेरी की। पांचवी तुम्हारी पेरिस की। छठी तुम्हारी अमृतसर की रणजीत सिंह और उनके बीच में। अलीनगर की संधि पलासी के युद्ध से पहले हुई थी, जिसमें ये वाटसन और क्लाइव थे, और तुम्हारा वो था सिराजुद्दौला। हाँ, उसके बीच में हुई थी। बस यही मैटर था। फिर मीर जाफर बन गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को काफ़ी सारा पैसा दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने मीर जाफर को बनाया। फिर इनका ना मीर जाफर से लड़ाई शुरू हो गई। मीर जाफर से इन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने बल्कि मीर जाफर से पैसा भी लिया, पर मीर जाफर के विरोध में अंग्रेजों ने अपना मतलब मामला कर दिया। फिर क्या हुआ, एक बंदा था गवर्नर वॉन स्टॉट था ना, उसने जो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसकी मदद की। इसी कारण वो राजा बन गया। अब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने 2 इम्पोर्टेंट काम किए। पहला तो इसने सेना में सुधार किए और अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। देखो, अब हमने 3 जगह सुन चुके हैं मुख्यालय।
1630 में तुम्हारा कोचिंग से नीनो दो कुन्हा कोचिंग से गोवा ले गया था। 1687 में ये लोग अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे लाए थे। अब इस बंदे ने मीर कासिम, अब आप मान लीजिए ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब जो ये वॉन स्टॉक था, ये और मामला माने जा रहा था। फिर मीर कासिम और मीर कासिम और इनकी लड़ाई हुई, जिसमें पहली बात तो कहाबा में हुई, फिर मुर्शिदाबाद के, फिर गीलिया में हुई, फिर राजकमल में हुई, फिर राजकमल ये सब लड़ाई हुई। अंत में वो भाग के ये यहाँ भाग गया सहालमदुत के पास, सुजाउद्दौला के पास, सहालमदुत के पास। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बिहार के बक्सर में युद्ध हुआ। युद्ध में क्लाइव दोबारा आया, है ना। क्लाइव गवर्नर था। पहले में वाटसन था और क्लाइव था। फिर क्या हुआ, बॉनस्ट्रोक नाम का बंदा था जिसने इसकी बदिया बिठाई थी, मीर जाफर की, मीर कासिम से इसकी लड़ाई हुई थी। फिर लड़ाई हुई, मीर जाफर की मृत्यु का उसके बेटे नजीमुद्दौला को नवाब बना दिया गया। नजीमुद्दौला से क्लाइव ने संधि की और नवाब की सेना भंग कर दी और नायब सूबेदार का पद बनाया। नायब सूबेदार का पहला और आखिरी पद पर बैठने वाला व्यक्ति था सूबेदार रजा खां। अब इलाहाबाद की संधि हुई। ये हमारी 8वीं संधि है। दोबारा रिवाइज कर डालते हैं। पहले मैड्रिड की संधि हुई अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। फिर रेजविक की संधि हुई पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के बीच में। फिर 3 संधि, एलेक्सा चैपल और पौंडीचेरी, पेरिस, अमृतसर, अलीनगर, देन तुम्हारा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, एक नवाब से हुई थी, एक उससे हुई थी। जो सूबेदार बनाया गया था युद्ध के बाद, उसका नाम था रजा खान। पहला और आखिरी नायक सूबेदार था रजा खान।